एजुकेशन सिस्टम। आज का ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जिसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने इन 1835, जिनका मकसद था इंडियंस को स्लेव्स बनाना। तो इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इन्हें काम करने के लिए चाहिए थे वर्कर्स जो बिना सवाल किए इनके फैक्ट्रीज में काम करे। और एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही नौकर बनना है। और मुझे हंसी आती है ये देखकर कि आज 150 से ज्यादा साल हो गए, हम आज भी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है और क्या कुछ नहीं बदला। आज इंटरनेट थ्रू हम मूवीज देखते हैं, रील्स देखते हैं, अलग अलग क्रिएटर्स को देखते हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, इनके इंटरव्यूज देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देखते हैं, जिससे हमें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं, पैशनेट फील करते हैं हम फिल्म मेकिंग को लेकर, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेटर, फ्रीलांसर, कुकिंग, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस स्पीच, कोच, लीडर, फोटोग्राफर, स्टॉक मार्केट एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो इन फील्ड्स में करियर बनाने का सपना ही रह जाता है। हम फैमिली रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस में आकर इन कॉलेजेस में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट इन कॉलेजेस में हमें सिर्फ मार्क्स पर जज किया जाता है और हमें सिर्फ रटना सिखाया जाता है, जिस वजह से हमें वो नीडेड स्किल्स डेवलप नहीं होती, जिस वजह से हमारी नौकरी नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आपने आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी को तो जरूर देखा होगा, जिसमें हमें मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिले? वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गई। नहीं, सब रेस में लग गए। और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और एक मूवी है आमिर खान की तारे जमीन पर, जिसमें हमें मैसेज दिया जाता है कि कैसे टीचर्स को स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। वैसे एजुकेशन रिलेटेड तो काफी सारी मूवीज बनी है, बट एजुकेशन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। और आज के इस एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें बताया है लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में और लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है हायर एजुकेशन सिस्टम में, जिस वजह से हमारा ये एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। और जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारा देश इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। तो एनुअली लगभग 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। और द ऑनलाइन सिटीजन के रिपोर्ट अनुसार 75% MBAs, 80% एंड 90% अदर ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। 4-5 साल पढ़ने के बाद, इतना सारा टाइम पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर भी इन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनमें वो नीडेड स्किल्स डेवलप नहीं है, जिस वजह से इन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। तो नाउ इट इज एन रियलिटी कि स्कूल और कॉलेजेस में दी हुई नॉलेज से कई गुना ज्यादा नॉलेज हमें इंटरनेट पे फ्री में मिल जाती है। और हम अपनी लाइफ में से 10 साल से भी ज्यादा का टाइम सिर्फ एजुकेशन को देते हैं, जबकि हमें सिखाए गए ये मैथ्स फॉर्मूलाज, ये इतने सारे डेफिनेशंस, इक्वेशंस, हिस्ट्री, बियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम क्यों पढ़ते हैं हमें खुद नहीं पता होता। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बाकी सभी भी पढ़ रहे हैं, यानी दूसरे जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, जिसे भेड़चाल बोलते हैं। हमारे देश में भेड़चाल की कमी नहीं है। तो बात करें एग्जामिनेशंस की, तो ओरल एग्जामिनेशन, क्लास टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जाम, मेन एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स का आया हुआ रिजल्ट हमारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता। हमारा रिजल्ट डिपेंड होना चाहिए हमारी नॉलेज पे, इंटरेस्ट पे, बल्कि उस पर नहीं कितनी चीजें हमने रटी है, कितने डेफिनेशन हमने रटे हैं, कितने फॉर्मूलाज हमने रटे हैं, कितने IMP क्वेश्चंस किए हैं, किसका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है। तो ऐसी चीजों पर डिपेंड होता है हमारा रिजल्ट।
चीजें रटकर आया हुआ रिजल्ट हमें टेम्पररी मोटिवेटेड और खुश रख सकता है, बट इन फ्यूचर हमें वो नीडेड स्किल्स डेवलप नहीं होती, जिस वजह से हमारी नौकरी नहीं लगती। वैसे दोस्तों, नौकरी करना या जॉब करना इज नॉट अ सक्सेस। पर्सनली मेरी राय में अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, यानी उस चीज को फॉलो करते हैं जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसे करने में आप इंटरेस्टेड हो, तो आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने वो किया है जो उन्हें लगता था। एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन को ही देख लो। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे, जो खुद 4 साल के होने तक बोल नहीं सकते थे और 6 साल के होने तक चल नहीं सकते थे, जिन्हें स्कूल वालों ने भी निकाल दिया था ये कहकर कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, यानी विकलांग है, जिन्होंने अपने एक्सट्रीम इंटरेस्ट के चलते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आज की मॉडर्न फिजिक्स के लिए बेहद खास है, ऐसी काफी सारी चीजों को डिस्कवर किया है, जिसे पढ़कर आज दुनिया पीएचडी करती है। मेरी राय में हम जितना साइलेंस रहते हैं, यानी जितना शांत रहते हैं जीरो डिस्ट्रैक्शन पे, उतना ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और चीजों में एक्सीलेंस फोकस होता है, वो चीजें हम उतने ही कम समय में सीख जाते हैं। बट एक्सट्रीम फोकस्ड होने के लिए आपको एक्सट्रीम इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, तब भी हमारे पास एक जेन्युइन मोटिवेशन होगा उस चीज को करने के लिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जिस चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस टाइम हमारी नींद गायब हो जाती है, और जिस चीज में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता उस टाइम हमें नींद आना चालू हो जाती है। जैसे पढ़ते वक्त काफी सारे स्टूडेंट्स को नींद आती है। वैसे दोस्तों, ये स्कूल और कॉलेजेस एक सिस्टम है जहाँ पर हम इनकी फीस पे करके इनका एक्सेस लेते हैं, जहाँ पर हमें इनके रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है। और वो अलग बात है कि हर टीचर्स के कुछ अलग रूल्स होते हैं। हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल के कुछ अलग रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर आप डेली इन रूल्स को फॉलो करते हो, फॉलो करना पड़ता है आपको, तो आप प्रेशर में आ जाते हो। और रूल्स चाहे कितने भी लगा लो, रूल्स तोड़ने वाले रूल्स तो तोड़ेंगे ही, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया है जहाँ पर हमें हर से हर चैप्टर मिल जाते हैं जो हमारी असल जिंदगी से कभी रिलेट ही नहीं कर पाते। यानी आखिर में एजुकेशन लेकर सबको करियर ही बनाना है और पैसे ही कमाने हैं। तो इन्हीं चीजों को ऐड करो ना सिलेबस में। करियर बनाना है तो सक्सेसफुल लोगों के चैप्टर्स दो, जैसे इलॉन मस्क कि कैसे अपने एक्सट्रीम इंटरेस्ट के चलते इलॉन मस्क ने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को खड़ा किया, कि कैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को बनाया, कि कैसे लड़कियां भी गेमिंग में करियर कर सकती है, और भी बहुत सारे फील्ड्स है जिनमें हम करियर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे पर्सन्स को देखते हो, इनके बारे में जानते हो, इनके बारे में पढ़ते हो, तो इनके चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेंगे, बल्कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। लोग पैशनेट फील करेंगे ऐसे फील्ड्स में करियर बनाने के लिए। तो अभी जो मैंने फील्ड्स बताई थी, ये ऐसी फील्ड्स है जिनसे हम नाम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं विद इंटरेस्ट। यानी स्कूल कॉलेजेस में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जिससे हमें अच्छी जॉब्स लगेगी, हम अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। वैसे अगर आप लाइफ में कुछ हटकर कुछ अलग करना चाहते हो तो आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। लाइफ में कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया पे घंटों वेस्ट कर देते हो दूसरों की स्टोरीज देखने में, उनके स्टेटस देखने में, व्यूज चेक करने में, लाइक्स चेक करने में, अगर ऐसी चीजों से आप टेम्पररी मोटिवेटेड होते हो तो आपको आदत लग जाती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। यानी आप किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आदत है हमेशा स्क्रॉल करने की, कुछ नया देखने की। हमेशा हम इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ नया देखते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। हमारे मोबाइल फोन पे 3-4 घंटे कैसे चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और बुक्स हम आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाते। यानी आपको ज्यादा सीरियस और फोकस्ड होना होगा आपके काम को लेकर, अपने गोल को लेकर। और सोशल मीडिया पे ऐसी फालतू चीजों को देखने में टाइम वेस्ट मत करो। वैसे आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल जाएंगी अगर आप हटकर सर्च करोगे, हटकर कुछ देखोगे। इन्हीं सोशल मीडिया पर आपको काफी एक्सीलेंट से एक्सीलेंट आइडियाज मिल सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सकती है। तो इन सोशल मीडिया से हम भाग नहीं सकते, इसलिए कुछ हटकर चीजें सर्च करना चालू कर दो। वैसे टॉपिक पर वापस आए
तो एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करते हैं और जानते हैं सिर्फ एजुकेशन को। एजुकेशन यानी चीजों को जानना, सीखना, पढ़ना। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं हो। जितना चीजें आप जानोगे, जितनी चीजें आप सीखोगे, उसके लिए उतना टाइम दोगे, उतने ही आप एक नेक्स्ट लेवल पर्सन बन जाते हो। यानी लाइफ में एजुकेट होना बहुत जरूरी है। सो एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और बात करें सिस्टम की, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह है, जहाँ पर हमारा ज्यादा से ज्यादा अटेंशन लिया जाता है। और इन सोशल मीडिया की तरह आज ये स्कूल और कॉलेजेस एक बिजनेस बनकर रह गए हैं, जो हमें सिर्फ मार्क्स पर जज करते हैं और इसी नजरिए से देखते हैं कि कैसे हमारा स्टूडेंट्स 95% मार्क्स ला सकता है, 99% मार्क ला सकता है, 100% मार्क ला सकता है। और इन्हीं मार्क्स से रैंकिंग होती है और स्टूडेंट्स को मार्क्स परसेंटेज पे जज किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सिर्फ नौकरी करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, सिर्फ एजुकेशन लेकर करियर नहीं बनता, सिर्फ डिग्रियां ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमें टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। हमें अपडेटेड रहना होगा एआई के साथ। तो इसलिए कुछ भी मत करो कि घर वालों ने इतने पैसे दिए हैं, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, रिलेटिव्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, बल्कि वो करो जो तुम कर सकते हो। खुद की जो एबिलिटीज है वही करो ना। ऐसी रेस में क्यों दौड़ना चाहते हो जहाँ पर आपके हारने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो तो यू शुड फॉलो योर ओन पाथ। तो जिस तेजी से आज ये डिजिटल दुनिया बदल रही है, सो हमारे पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। वैसे दोस्तों आप इंटरनेट थ्रू काफी सारी चीजों को जान सकते हो। और आखिर में हमें सबसे ज्यादा आज की डेट में चाहिए स्किल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करना होगा। तो आज की डेट में हमें स्किल्स डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है, फिर भी हम मार्क्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसके चलते हमें हमारी पसंदीदा जॉब नहीं लगती। वैसे दोस्तों हम इस एजुकेशन को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, बट हम अपने मैक्सिमम टाइम को स्किल्स डेवलप करने में लगा सकते हैं और नई टेक्नोलॉजीज को समझने में, जानने में अपना टाइम दे सकते हैं। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि सिर्फ मार्क्स पर कुछ नहीं होता आज की डेट में। आज की टेक्नोलॉजीज को समझकर आप खुद को ज्यादा अपस्केल कर सकते हो। सो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम हमारे टाइम, पैशन, सेल्फ स्टीम को किल कर देता है और हमें वेल ट्रेड बनाया जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। तो आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में आप ऐसी लॉन्ग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट खत्म, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और या मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।